बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण धन हे प्रियम प्राणपति, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। रिझाता रहा वो 2 दिन तक, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। दिए अनेकों संकेत भी, माया से हुए ना हम अलग, खो दिया दिन तीसरा भी। अति अति सुंदर सुंदर साथ जी। रिझाता रहा वो 2 दिन तक। याद है ना कौन आए थे? ये देखो, इनको देख के ना मैं देखती ही रह गई। वो खड़े रहे सुंदर साथ जी, वो पीछे से भी देते रहे विदाई कि जाओ आराम से। पर सुंदर साथ जी हम नहीं समझ पाए, ये रहा मथुरा का जंक्शन पीछे, बहुत सुंदर। हमने देखा भी नहीं, उनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा कि वो अभी तक खड़े हैं हमारे लिए। जब तक ट्रेन ओझल नहीं हो गई, कहते हैं वो गए नहीं। और हम क्या लेकर बैठ गए? हमने उसको तो देखा नहीं जिनको देखना था, जिनको महाराज जी दिखाना चाहते थे, उनको तो हमने देखा नहीं। हम क्या कह रहे हैं? हम शिकायतों के पुलिंदे लेकर बैठ गए, हम उनको ताने देने के लिए बैठ गए। क्या कहा था आपने, क्या वादे किए थे? हमें कृष्ण जी के दर्शन कराओ। आपने तो दर्शन कराए नहीं, वो सामने खड़े थे, हम अंधे बने रहे सुंदर साथ जी। हमने ब्रज की लीला भी देखी, वो 2 दिन तक संकेत भी देता रहा, रिझाता भी रहा। अब तो 2 दिन सुंदर साथ जी, अब तो कितने दिन रिझाया उन्होंने। पहले दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, अब तो 4 दिन वो रिझाता रहा, अनेकों संकेत देता रहा, पूरा का पूरा खोल के ब्रह्मवाणी में लिख दिया उन्होंने। पर माया से हुए ना हम अलग, और हमने सारे दिन खो दिए सुंदर साथ जी। आज अब तो जाग जाएं कम से कम। अब अभी भी शिकायतें लेकर बैठे हम, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ऐसी दुविधा, ऐसा ये ऐसा। नजर फिर हमारी इसके ऊपर नहीं है कि वो किस रूप में आ गया, किस रूप में परमहंसों ने उनको प्रकट कर दिया। पर हमारा उस सुंदर मृदुल वाणी पर, उस रूप पे ध्यान जाता ही नहीं है। और महाराज जी के चेहरे पे वही मुस्कुराहट, वही समभाव। क्या समझा रहे हैं? कितना सुंदर जीवंत करता हुआ, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती कुछ की पिछली बार हुआ क्या था। हम सारे सुंदर साथ कैसे बैठे हैं? राज जी ये क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों कर दिया आपने महाराज जी? वादा तोड़ दिया, वो तो सारे वायदे निभा दिए। आपको याद है किल्वत पड़ी है ना हम सुंदर साथ जी ने? हमने जो वायदे किए थे वो कितने निभाए, और धनी ने जो वायदे किए थे वो सारे के सारे वायदे पूरे कर दिए सुंदर साथ जी उन्होंने, और हम एक भी ना निभा पाए। तू भूलेगी तो देखना, फिर तुझे टांग मारूंगी मैं, तुझे और बुला दूंगी मैं, तुझे और सुला दूंगी, तुझे बेहोशी की दवाई दे दूंगी, कहीं जाग ना जाए तू। तुझे इतना सताऊंगी, तेरा दिल इतना दुखाऊंगी कि तू दोबारा जागने की सोचे भी ना। ये वायदे किए थे हमने सुंदर साथ जी। माया का इतना प्रभाव हो गया कि हम अपने प्रेम देश से आए, हम अपने ही पिया के अंगों को, जिनके साथ गलबैयां डाल के बैठे, हम उनको ही भूल गए, हम अपनी निस्बत भूल गए, हम अपनी एक दिली भूल गए। कैसे एक हो के खेल मांग लिया था। अरे धनी आप तो साथ में ही रहोगे ना, सखियां तो मेरी साथ में ही रहेंगी ना, बस फिर तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है। बहुत सुंदर टाइटल, बहुत सुंदर थंबनेल, जिसका शब्दों में बयान करना पॉसिबल नहीं है, और अति सुंदर बीतक जिससे ये निकल के आ रहा है।
उनकी कसनी कितनी सुंदर है सुंदर साथ जी, जो उन्होंने चल के दिखा दी। हमें पढ़ते हुए सुनते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे। ऐसे प्यारे परमहंस महाराज जी के चरणों में, महाराज जी श्री राम रतन दास जी के चरणों में कितना प्रणाम करें महाराज जी। सर्व समर्थ सतगुरु के चरणों में पूरी उम्र भी गुण गाते रहे ना तो भी कम पड़ेंगे। कोटि कोटि प्रणाम जी। देखो प्राणनाथ जी वाणी को दिल में झोली में लेके बैठे हैं महाराज जी। बहुत मेहरबानी। हम सब सुंदर साथ को अंक में समेटने के लिए बहुत मेहरबानी। क्या कहते हैं, लगे झगड़ने सारे हमसे। महाराज जी कहते सब झगड़ा करने लगे, सब याद दिलवा रहे। पूरा नहीं वो वादा किया महाराज जी, याद कर लो जरा। महाराज जी कहते हैं तुम्हारा काम मैंने क्यों करना था, तय हुई थी मुझ में और तुम में बात तय हुई थी, याद करो। याद करो सोई साहित्य सुंदर साथ जी, तुम में और मुझ में बात तय हुई थी। संकेतों में सब बता रहे हैं, सब कुछ खिलवत की बातें भी याद करा रहे हैं। कहते हैं तुमसे पिछाने ही नहीं गए वो, अब क्यों करते हो बकवास, ऐसा लिखा हुआ है। अगर वो एक झलक दिखा के छुप जाते ना तो तुम शायद शिकायत कर सकते थे कि एक ही झलक तो दिखाई थी, पर हम पहचान ही नहीं पाए। क्या करते, उसने झलक नहीं दिखाई, वो तीनों दिन तुम लोगों के साथ रहे। स्टेशन से स्टेशन तक उन्होंने तुम्हारा साथ दिया। खाने के पीछे तुमने ध्यान ही नहीं दिया उनके ऊपर। तुम अपने खाने पीने मस्ती आराम में ही लगे रह गए। इस माया में यही किया सुंदर सा जी, वो हर पल हमारे साथ रहे, हमने उनको पहचाना नहीं। कहते मैंने संकेत भी किया था, हर परमहंस ने संकेत किया, बांह पकड़ पकड़ के हमें चेताया है, अरे इन्हें भी जिमवा दो, जरा ध्यान देना। उत्तर क्या मिला था, साफ साफ तुमको घर घर हमें जीमने जाना, नहीं तनिक फुर्सत हमको। और इससे ज्यादा साफ क्या उत्तर चाहिए था। मैंने भी तुम्हें हिंट दिया था, उसने तो साफ ही बता दिया था। एक एक के चरण उसने लिए, जने जने को एक एक रुपया दिया। तुम्हें समझ नहीं आई वो कौन था। कहते तड़प उठे सब के सब। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे तरहटी में जाके यही बोला जाएगा। परम धाम में जब ये बातें हुआ करेंगी तो कैसे हुआ करेंगी, जब ये याद आया करेगा। कहते तड़प उठे सब के सब, बड़ा घोर अपराध हो गया, हम तो धोखे में मारे गए पिया। कहते हमने सोचा आपके सेवक हैं, हम तो धोखे मारे गए, धोखे में हम तो। ये तो हमसे बहुत बुरा हो गया महाराज जी, अब क्या करें। कहते हमने सोचा कोई आपका सेवक होगा, हम तो इसी भ्रम में रह गए। इसको पता होगा हम आने वाले हैं, इसीलिए सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आपके सेवक हैं। हम तो बेवकूफ बन गए। इन सब परिस्थितियों में धनी किन किन रूपों में आ रहे हैं, पहचान लीजिएगा सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान से पहचान लीजिएगा। वो आ रहे हैं, वो आएंगे, वो आते रहेंगे। वो हर परिस्थिति में आते हैं, चाहे सुखद हो या दुखद हो या जैसी भी हो, वो आते हैं। हम नहीं पहचान पाते, हम उनको पुकारते रहते हैं, तू दिखता क्यों नहीं, तू दिखता क्यों नहीं। बोले मैं आया था, तूने देखा ही नहीं। अब क्या कहते हैं, अब तो कोसों आगे बात निकल गई, ट्रेन निकल चुकी, मथुरा से दूर निकल गई, अब क्या करें। महाराज जी कहते हैं दुनिया में क्या नहीं है। कहते हम बोले भैया दुनिया में क्या नहीं है, है सब कुछ ही।
बहुत ध्यान से समझ जाइएगा इस बात को सुंदर साथ जी। क्या नहीं है यहाँ पे, सब कुछ है। नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। उसमें से चुनना क्या है। राजी भी हैं सुंदर साथ जी, आए हैं वो हमारे साथ, हम एक तन में बांध लेते हैं उनको। बस मैंने तो यही किया था, पर जब से महाराज जी की बीतक चक्षु खोल देती है ये सुंदर साथ जी, विवेक दृष्टि को खोल देती है, ये बंद नहीं होने देती। उसके बाद माया जितना मर्जी प्रहार करे, महाराज जी के चरण पकड़ के रखो ना, विवेक दृष्टि खुली रखते हैं वो। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, समझ में आती है फिर सुंदर साथ जी। बेअक्लों को भी समझ में आती है। कहते हैं भैया दुनिया में क्या नहीं है, सब कुछ है सब कुछ ही। आए हैं वो, हम एक तन में उनको बंद कर देते हैं कि बस यही, दैट्स इट, बाकी सारे एवी। इनसे जो मर्जी करो, इनके दिल भी दुखाओ, इनके साथ व्यवहार एक, बस मेरे सतगुरु, बाकी सारी दुनिया बेकार। ऐसा नहीं होता सुंदर साथ जी। सतगुरु हैं, सतगुरु बिल्कुल हैं, उनके चरण कभी नहीं छोड़ने चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। पर उनके साथ साथ सुंदर साथ से भी प्रेम करना चाहिए, और अपने ग्रुप के नहीं, जो इस सतगुरु को मानते हो, मेरे गुरु भाई हो, जो उनसे ही नहीं, बस सुंदर साथ जी सबसे प्रेम करना चाहिए। कहते हैं किसके लिए है, क्या नहीं है यहाँ पे, है सब कुछ ही, पर किसके लिए है, पर आंखों वालों के लिए है, अंधों के लिए कोई नहीं। ऐसा ही लिखा है। आंखों वालों को दिखता है वो सुंदर साथ जी, किस किस रूप में, वो 2 मिनट के लिए ही आ जाता है। हम वेट करते रहते हैं, चितवन में वो दिखेंगे सुंदर साथ जी, वो आएंगे। पहले बाहर से तो पहचान तो लें उनको, कहाँ कहाँ वो आया था, कब कब आ जाते हैं वो, और हम इनको इग्नोर कर देते हैं। मेरे सुंदर साथ के रूप में कितनी बार आते हैं वो, कितनी बार आप उनको, कितनी बार हम उनको इग्नोर कर देते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि अंधों के लिए कोई नहीं। कट्टरता की आंधी में फंसे पड़े हैं हम सब सुंदर साथ। हो सकता है उनके सतगुरु के रूप में 5 मिनट आए हो, वी नेवर नो। कौन सा सुंदर साथ क्या लेके आ जाए आपके लिए नहीं पता, हम नहीं पहचानते, ये तो दूसरे वाले हैं। नहीं, सब अपने हैं, सब अपने देश वाले हैं, निज घर वाले हैं सारे। प्यार करके देखिएगा सुंदर साथ जी, बहुत माला माल कर देता है वो। कहते हैं क्या नहीं है, सब कुछ है, पर किसके लिए, आंखों वालों के लिए, अंधों के लिए कोई नहीं। ये तो बात कहते हैं 3 दिन की थी बस, तुम जी बहुत सुंदर। कहते हैं जीवन भर भी तुम उसके साथ रह लो, अंधे कभी नहीं पा सकते, जब तक कृपा ना हो सतगुरु की। सन्मुख होते हुए भी बिना आंख मजबूर, लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। अंधे कभी नहीं पा सकते, वो जीवन भर चाहे पास में हो, आड़ा रहता है सामने, संकेत मिलते रहते हैं, दिल भी गवाही देता है, पर आड़ा रहता है। ये कैसे, इनमें कैसे हो सकता है, आड़ा रहता है। और वो कभी अपने मुख से नहीं बोलेगा। यहां भी संकेत दिया उन्होंने, मुख से नहीं बोला कि मैं ही हूं, कुछ नहीं बोला मुख से। सन्मुख होते हुए भी बिना आंख मजबूर, मंजिल के दर पे खड़ा फिर भी मंजिल दूर। ओहो, ये तो लिख के रख लेनी चाहिए सुंदर साथ जी। राज्य के पास खड़े होके भी अंतर ध्यान है वो हमारे लिए। मैंने इस घटना के बाद सुंदर साथ जी, जब भी चितवन के लिए आंख बंद होती है ना, मुझे यही लगता है आज तू किस किस रूप में आया था धनी, मैं तुझे यहां पुकार रही हूं।
यहाँ की खुली आंखों से नहीं देखा, तभी शायद अंदर की आंखें खुल नहीं रही। मुझे पता है वो सेवादार सुंदर साथ के रूप में आते हैं। मुझे पता है अगर कोई बुराई करने भी आता है तो धनी आप आते हैं। मुझे पता है क्योंकि मेरे जीव को उसकी जरूरत है, क्योंकि मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी। वो आते हैं सुंदर साथ जी, उनको पहचान लीजिएगा। हम कहीं बिना आंख मजबूर ना रह जाएं, सन्मुख होते हुए भी बिना आंख मजबूर। हम वाणी में मंथन करते करते ही उनको पहचानना ना भूल जाएं। वाणी मंथन करना है, सेवा करनी है, चितवन करनी है, परिक्रमा करनी है, सेवा पूजा करनी है, पर सुंदर साथ से प्रेम किए बिना ये सब बेकार हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा। सुंदर साथ जी, दिल में कट्टरता है ना, अगर ये शरीयत कोई दूसरों की शरीयत नहीं होती, कट्टरपने को शरीयत कहते हैं। मेरा सही तुम्हारा गलत, इसको कहते हैं। प्रेम नहीं होता वहां पे, प्रेम नहीं होता सुंदर साथ जी। प्रेम वहां होता है जहां मिल बैठ के बात की जाती है। बहुत सुंदर सिखाया, बहुत सुंदर। मंजिल के दर पे खड़ा फिर भी मंजिल दूर, वाणी मंथन कर रहे हैं फिर भी मंजिल दूर, चितवन में बैठ रहे हैं, सेवा पूजा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, फिर भी मंजिल दूर। दर पे खड़े हो के भी नहीं खुल रहा वो। ओहो, कहते मैं तो खड़ा हूं, वो तो कहते हैं मंजिल के दर पे खड़ा, सामने खड़ा है वो। कौन रोक रखे है उसके दर्शन से? किसने रोक रखा है सुंदर साथ जी? अपने ही विकारों ने, अपनी ही कट्टरता ने, अपने ही विचारों ने जो हमने बना रखे हैं। खुला हृदय रखिए, विशाल हृदय रखिए, प्री एजम्पशंस मत कीजिए। किसी भी विचार को सुने तो अपने पुराने जो इकट्ठे कर रखे हैं ना, उनको साइड में करके सुने, शायद ये सत्य हो सकता है। ऐसे नहीं कि इनके मुख से निकल रहा है बस इन्होंने तो यही बात करनी है, ये गलत है, ऐसे नहीं सुनिए सुंदर साथ जी। आप देखिएगा आपके हृदय में सूखापन खत्म होता जाएगा, सांस आएगी आपको अंदर, हृदय जड़ नहीं रह जाएगा। आप देखेंगे ब्रह्मवाणी की धारा प्रवाहित होगी अंदर, खुले दृष्टिकोण से, ओपन हार्ट, उससे सुनिए। ओपन हार्ट सर्जरी है ये ब्रह्मवाणी सुंदर साथ जी, ठीक कर देती है अंदर के सारे विकारों को जो अंदर आ गए हों, बल्कि और हेल्दी कर देती है। अब ये तो हो गया, सुंदर साथ के हृदय में कितना मलाल रह गया कि वो आए थे। अब कहते हैं वापस मजादपुर पहुंच गए, मथुरा की यात्रा। यहाँ ये मथुरा गए हैं, आपने देखा दोनों परमहंस मथुरा पहुंचे हुए थे। उधर वो श्री कृष्ण जी की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं, इधर ये मथुरा गए हुए थे। वाह राजी, हम जुड़ जाते हैं एक ही तन से, वो अंदर से सारे एक हैं। क्या रतनबाई और इंद्रावती एक नहीं थी? एक ही राज्य के अंग हैं। बाहर से जीव ऐसा दिखा रहे हैं कि वो एक नहीं है। आप देखिएगा इंद्रावती जी ने कोई भी ऐसा शब्द प्रयोग नहीं किया रतनबाई के लिए, क्योंकि उनको पहचान है, उनकी आंखें खुली हैं कि इनके अंदर हो मेरी बाई रतन। उनको पता है इनके अंदर आत्मा है, उन्होंने कुछ ऐसा प्रयोग नहीं किया। रतनबाई को नहीं पता है, वो प्रयोग कर रहे हैं, पर फिर भी उनको माफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये मेरी धाम की आत्मा है। ये होता है प्रेम। उनको जेल भी भेजने की कोशिश कर दी, कारागार, फांसी, मुख से कोई कड़वा शब्द नहीं निकल पा रहा,
इंद्रावती का जीव भी नहीं बोलता कुछ उनको। क्यों? उनको पता है ये रतन भाई है, क्योंकि वाणी उनके थ्रू उतर रही है। उनको पता है और इस सही मेरी बाई रतन मोहे मिले छबीले लाल। उनको पता है ये रतन भाई है। रतन भाई को नहीं पता। उन्होंने सुना हुआ है, देवचंद्र जी ने बताया हुआ है ये इंद्रावती बाई है, पर जीव भाव इतना प्रबल है कि वो उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि इनसे जागनी लीला होगी। यही तो होता है वाणी मंथन, यही तो होता है वाणी का अंदर उतरना सुंदर साथ जी। दैट इज द डिफरेंस। अब मजादपुर पहुंच गए मथुरा की यात्रा के बाद। आपको पता है सुंदर साथ जी, एक बार ना कहते हैं, एक बार श्री कृष्ण जी भोजन आरोग रहे थे। पास में रुक्मिणी जी बैठी थी और भोजन आरोगते आरोगते ही ना कृष्ण जी के मुख पर बहुत अलग तरह की भाव भंगिमा दिखाई देने लगी। अलग तरह से भाव आने लगे। उन्होंने तुरंत भोजन छोड़ा और उठ के भागे। थोड़ी देर बाद वापस आ गए। रुक्मिणी ने उन्होंने पूछा, आप कहाँ गए थे प्रभु, आप कहाँ गए थे? तो उन्होंने कहा कि मेरा एक भक्त था और उसको लोग पत्थर मार रहे थे। वो मेरा नाम जपता जा रहा था और उसको पत्थर मारते जा रहे थे, इसलिए मैं भागा था। मेरे चाहने वालों को पत्थर पड़ते हैं ना तो मैं चैन से नहीं बैठ सकता। कहती फिर इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? करके आते ना। बोलते हैं जब तक मैं पहुंचा ना उसने खुद पत्थर उठा लिया था, फिर मैं वापस आ गया। मैंने सोचा जब तू खुद ही निपट सकता है पत्थर लेके तो फिर मैं क्यों आऊं। यही हाल है सुंदर साथ जी। जब हम पत्थर लेके खुद ही निपट लेंगे, हमारे जीव को बहुत अहंकार है ना, चैन से नहीं बैठा है वो भी, बस छटनी कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं किसको किस अवस्था पे ले जाना है। मांगती तो है पर सच में मांग रही हैं, चाह भी रही हैं। प्रेम मांगती हैं, मुझे मांगती हैं, पर चाहत क्या मेरी ही है? चाहत क्या प्रेम की ही है? फिर पत्थर लेके कैसे बैठ गई? रटती रहती ना उसको, अपनी मांग पे कायम तो रहती ना। जब पत्थर पड़े भी थे तो मांग पे कायम तो रहती। जब हम खुद ही निपट लेते हैं ना तो फिर वो कहता है खुद ही निपटो। अब वो करेंगे सुंदर साथ जी, उनके हुक्म से चल रहा है, सब उनके हुक्म से चल रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर मी। मैं देख के कैसा रिएक्ट करती हूँ, दैट विल डिसाइड माई डेस्टिनेशन। मैंने क्या किया इस सब में, मेरा रोल क्या रहा, वो मेरा डेस्टिनेशन, मेरी मंजिल तय कर देगा। इस तन की मंजिल तय कर देगा इस बार। बहुत ध्यान रखिएगा, ऐसी परीक्षाएं हैं ये। कहते हैं मजादपुर आए मथुरा की यात्रा करके और सुंदर साथ और बढ़ने लगा, क्योंकि महाराज जी पे विश्वास बढ़ता जा रहा है। ये घटना भी आके सुनाई होगी सुंदर साथ जी ने। अब पंडित निहाल सिंह जी दिनकरपुर वहीं रहने लगे, रात दिन वहीं रहने लगे महाराज जी के पास। उनके भाव बहुत सुंदर थे, समझते भी थे बात को, पर कर्म कांडी भी उत्तम थे, सेवक भी आला दर्जे के थे। कहते हैं पता नहीं क्या कारण था, पंडित जी निकट हमारे आन लगे और कहते हैं एक दिन उनको साथ में लेके मित्र से मिलने चले। हम मित्र से मिलने चले। मेरठ के निकट गांव है तो इसीलिए मेरठ की तरफ चले। और कहते जैसे ही हम मित्र के द्वार पे पहुंचे, पंडित जी को भी साथ लेके आए हैं, पंडित निहाल सिंह जी। और जैसे ही मित्र के द्वार पे पहुंचे, कहते मित्र ने हमसे बात ही नहीं की,
खाना तो छोड़ ही दो, पानी तक भी नहीं पूछा, बात भी नहीं की हमारे साथ। तो उन्होंने बोला, महाराज जी कहते हैं, हमने कहा निहाल सिंह मित्र तो हमारा बदल गया लगता है, अब तो कोई मिलने वाला हो तो बताओ। तो उन्होंने क्या बोला, महाराज जी है तो सही पर थोड़ा दूर है, समय लगेगा वहां पहुंचने में। तो महाराज जी कहते हैं, देखो वहां नहीं टिकते महाराज जी। कहते हम बोले चल वहीं टिकेंगे, फिर चाहे कितनी भी दूर हो पर वहीं जाएंगे हम। हम पूछते हैं उनकी बात सुंदर सा जी, वो भी आते हैं वो। हम अपने में ही लगे रहते हैं, हम अपनी इन्हीं जो आस पास चल रहा होता है उसी में ही लगे रहते हैं। हम उनकी बात तक नहीं पूछते, राज जी आपका दिल कैसे लगता है मेरे बिना, अपना विरहा का वर्णन नहीं करते हो। महाराज जी कहते वहीं टिकेंगे चाहे दूरी क्यों ना हो। वो कहते बाड़म गांव में है, बाड़म में, उसमें एक श्रीनिवास जी रहते हैं और उनसे हमारा बड़ा मेल जोल है। आज श्रीनिवास अंकल की बहुत याद आई है ये पढ़ के। कहते उसको आप समझ लो खास है मेरा, पंडित जी कह रहे हैं। जैसे ही बाड़म का नाम सुना तो झट माथा ठनक गया महाराज जी का। कहते वहां हम पहले भी जा चुके हैं, वहां किसी ने पानी तक नहीं पूछा था, ऐसे बैठे के बैठे इकले ही बैठे रह गए थे हम वहां पे, कोई आया भी नहीं था। आसपास लोग चल रहे थे पर हमारे पास कोई नहीं आया। तो महाराज जी ने कहा सोच समझ के चलना भाई। हम तो पहले ही कहते हैं ना, दूध का जला फूंक फूंक के पीता है ना, फिर तो पहले फूके दूध के हैं हम तो पहले ही, हमारे साथ ऐसा हो चुका है। वहां पे सोच समझ के चलना। क्या पता कहते फूंक मार लो, अभी देख लो कि उनके घर जाना है या ऐसे ही हो जैसे पीछे मिले थे। तो पंडित जी ने कहा मित्र है महाराज जी, हमारा मित्र है, वहां ऐसी कोई बात नहीं है, आप देखो तो सही, चल के तो देखो, आपको खुद ही पता लग जाएगा। निहाल जी को आगे आगे किया पंडित जी को और बाड़म की मंजिल नापने लगे। सारे रास्ते कहते बारिश होती रही, पहली बार आया है, कैसे रास्ते गुजारे हैं, सारे रास्ते भीगते हुए जा रहे हैं महाराज जी और पंडित जी। कहते ऐसी बारिश बरसी, ऐसी बारिश बरसी, ऐसे ही जाते थे। हमें सारी सुविधाएं दे रखी हैं, हम फिर माया में भीगे पड़े रहते हैं। कहते बड़ी मुश्किल से बाड़म पहुंचे हम, किसी तरह पहुंच गए बारिश में भीगते भागते, और श्रीनिवास घर पर ही थे। जैसे ही उनको खबर लगी तो आए, महाराज जी के पास आए और कहते हैं अंदर गए रोटियों के लिए कहने के लिए, अपने घर में गया रोटियों को कहने को, अंदर घर में बेचारा। क्यों बेचारा? क्या होगा यहाँ पे सुंदर साथ जी? क्या इस बार भी वैसा ही होगा जैसे पहले हुआ था? क्या अभी भी कोई पूछेगा यहाँ पे महाराज जी को, या फिर बैठे रहेंगे महाराज जी? कैसी परिस्थिति कब आती है, एक ही परिस्थिति में दो तरह रिएक्ट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अंदर की बात भी पता होती है, क्योंकि हम बाहर का देख पाते हैं, बाहर से जो जो हो रहा है हम देख पाते हैं, ये बाहरी आंखें बाहर देख पाती हैं। महाराज जी पर्दे के पीछे का भी देख पाते हैं। हमने पर्दे के पीछे इन पात्रों को नहीं देखा है जो यहाँ रोल मिले हुए हैं।
राम और रावण स्टेज पर तो एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं, जो रोल निभा रहे हैं भगवान राम का और रावण का, पर पर्दे के पीछे हंस खेल रहे हैं, इकट्ठे खाना खा रहे हैं, बड़े पक्के दोस्त हैं वो। और लोग देख रहे हैं उनको तलवारें चलाते हुए। स्टेज के पीछे जाते हैं, कोई और दृश्य आ जाता है तब तक पीछे जाते हैं, बैकग्राउंड इकट्ठे भोजन कर रहे होते हैं। अच्छा तू क्या लाया आज घर से, तू क्या लाया है? जो पर्दे के पीछे का देख पाए ना, वो खेल का आनंद लेता है। उसी को कहते हैं सुरता एक ही राखिए। उसके हृदय में बैठ के खेल देख के देखिए सुंदर साथ जी, खुली आंखों से। अभी तो अंधे बन के देख रहे हैं ना, खुली आंखों से खेल देखिए, बड़ा आनंददायक हो जाएगा। उत्सव है ये, कोई फर्क नहीं कब ले जा रहे हो पिया वहां पे, जैसे जब ले जाओ, सब आ जाए तब ले जाना। बस एक ही बात बता रहे हैं, जब वो आए उसको पहचान लो, उसको पहचान लो। आसपास सकारात्मकता फैलाएं, प्रेम फैलाएं, सबसे प्रेम करें। मैं तो कहती हूँ सुंदर साथ जी से ही क्यों, पूरे ब्रह्मांड के लिए प्रेम का नाम ब्रह्म सृष्टि लाई है। पत्थर को भी चोट ना पहुंचाएं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और मुझे कृपया साथ साथ क्षमा करते जाएं, नहीं तो बोझ बहुत बढ़ जाएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे धनी ने जिस तन में जिस तन में लीला की, उन सारी ब्रह्म लीलाओं की जय, उन सब तनों की जय। मेरे सुंदर साथ की जय। पन्ना धाम और सब जहां जहां मेरे धनी की बैठक हो, उन सब स्थानों की दृश्यमान अदृश्यमान सब जगह सबकी जय। प्रेम की जय, अंततः प्रेम की विजय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।